पहला वर्ड वो शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम सारे यहाँ मौजूद हैं। खुदा का बदन, खुदा का लहू। कम्युनियन क्या है? कम्युनियन है हम सब की शराकत यीशु मसीह के बदन और लहू में। ये एक डीप फेलोशिप है और क्या है? शराकत है किसकी? कॉमन थिंग की। और वो कॉमन थिंग क्या है? यीशु मसीह का बदन और उसका लहू। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, सारा इज्जत और जलाल उसे देता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनर है कि आप खुदा का कलाम प्रीच करते हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं चर्च में खुदा के वर्ड को शेयर करूँ। सो मैं खुदा को जलाल देता हूँ, इज्जत और जलाल खुदा का हो। सेकेंडली, मैं पास्टर हेनरी का शुक्रगुजार हूँ जो हम सबको मोटिवेट करते हैं और इनकरेज भी करते हैं। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। हम कलाम को देखते हैं और आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं चर्च में पहला वर्ड वो शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम सारे यहाँ मौजूद हैं। खुदा का बदन, खुदा का लहू। हालेलुया। हम खुदा के कलाम को देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और 30वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर बात हो रही है एक वजह की, वन रीज़न की, नॉट मैनी रीजंस। ठीक है, बहुत सी वजूहात नहीं है, सिर्फ एक वजह है जो जिसकी वजह से क्या है, बहुत से लोग क्या हैं? बीमार हैं, कमज़ोर हैं और वक्त से पहले मर गए हैं। अपोस्टल पॉल जो हैं, पौलुस रसूल हैं, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं बिलीवर्स के बारे में कि बिलीवर्स जो हैं वो किस एक वजह से कमज़ोर हैं, किस एक वजह से बीमार हैं और किस एक वजह से वक्त से पहले सो गए हैं। और वो एक वजह क्या है कि उन्होंने उसके बदन, यीशु के बदन को, उसके लहू को डिज़र्न नहीं किया, उसको पहचाना नहीं। जब हम सेम चैप्टर उसकी 17वीं आयत से ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा इसे। वहाँ पर पौलुस रसूल बताते हैं कि जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, जब वो सब इकट्ठे होते थे खुदा की मेज़ के लिए, तो क्या था? उनके दरमियान डिविजन्स थी, तफिरके थे। ठीक है, तो जब लोग इकट्ठे होते थे खुदा की मेज़ के लिए, तो कुछ लोग पहले आ जाते थे और वो क्या करते थे? खाना खा लेते थे। और जो वो लोग कुछ थे जो गरीब थे या जिनके पास नहीं था कुछ खाने को, तो वो भूखे रह जाते थे। तो क्या था? पौलुस रसूल कहता है कि तुम खुदा के मेज़ को पहचानते नहीं हो, इसीलिए उसकी वजह से तुम्हें नुकसान होता है, फायदे का बजाय नुकसान होता है। आप जब देखेंगे बाइबल में, वहां पे वर्ड फायदा लिखा। इट मींस अगर हम उसे डिजर्न करके, उसको पहचान कर अपनी जिंदगी में लेंगे, वी विल हैव बेनिफिट्स। ओके, तो कम्युनियन क्या है? कम्युनियन है हम सब की शराकत यीशु मसीह के बदन और लहू में। ये एक डीप फेलोशिप है और क्या है? शराकत है किसकी? कॉमन थिंग की। और वो कॉमन थिंग क्या है? यीशु मसीह का बदन और उसका लहू। हालेलुया। अब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसका 16वीं आयत और 17वीं आयत को देखते हैं। 16वीं आयत में लिखा है, वो बरकत का प्याला। इट मीन्स इट्स अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया।
आगे लिखा है, जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? हालेलुया। अब यहाँ पर वही बात, कम्युनियन इज शेयरिंग ऑफ अ कॉमन थिंग, और वो कॉमन थिंग क्या है? खुदा के बदन में और उसके लहू में शरीक होना। ओके, अब 17वीं आयत में, चूंकि रोटी एक ही है, रोटी कौन है? हमारा यीशु मसीह, वो एक रोटी वही है, ठीक है। इसलिए हम जो बहुत से जो लोग हैं, बिलीवर्स हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, बिलीव करते हैं, उसमें एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। इट मीन्स कि हम सब जो बिलीवर यीशु मसीह को मानते हैं, ठीक है, हम सब एक बॉडी हैं। जब हम उसके बदन में, उसके लहू में ईमान से शरीक होंगे, तो हम सब क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह के बदन हो जाएंगे। इसका मतलब है, कलाम हमें सिखा रहा है कि हम में डिवीजन्स नहीं होनी चाहिए, वी शुड हैव यूनिटी। जब हम इसको ईमान से लेंगे तो क्या होगा? हमें यूनिटी होगी, और ये लफ्जी नहीं होनी चाहिए, ईमान से होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जो यहाँ पर बिलीवर्स बैठे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। अब मैं काफ़ी दफ़ा देखा भी है और मैंने सुना भी है काफ़ी लोगों से, क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, खुदावंद के मेज़ पर आते नहीं हैं। है वो बिलीवर्स, वो बिलीव करते हैं, लेकिन समटाइम क्या है, वो आते नहीं हैं मेज़ पर। और क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने पिछले हफ्ते या पिछले दिनों में ऐसे काम किए हैं कि वो डिजर्व नहीं करते कि इस मेज पर आ सकें, ठीक है। लेकिन रोमन्स 5 उसका 8वीं आयत हमें कहती है कि मसीह तब आया जब हम गुनाह में थे, ठीक है। इसका मतलब यीशु तब नहीं आया जब हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, यीशु तब आया जब हम गुनाह में थे, ठीक है। इट मीन्स खुदा के सामने जब हम तब खड़े होते हैं जब उसके बेटे को ईमान से हम रिसीव करते हैं, और सिर्फ उसका लहू है जो हमें खुदा के सामने खड़ा करता है। हालेलुया। उसके अलावा कोई ऐसी चीज हमें एलिजिबल नहीं कर सकती कि हम उसके सामने आ सके। मेरा प्लीज हार्ट समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है बुरे काम करते जाएं, नहीं। लेकिन अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप अपनी अच्छी डूइंग से एलिजिबल हैं मेज के लिए, इट्स टोटली रॉन्ग। इट्स बिकॉज ऑफ ओनली जीसस, कि उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया है, राइट। और इसी वजह से हम एलिजिबल हैं इस मेज के लिए। तो क्या हो जाता है कि जब लोग मेज को देखते हैं तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। मींस वो अपने सिंस को याद करने लग पड़ते हैं, गुनाहों को, पहले उन्होंने क्या किया। जबकि चैप्टर 11 में यीशु कहता है, इसको किसकी यादगारी के लिए लो? मेरी यादगारी के लिए। हालेलुया, ठीक है। क्यों हम उसकी यादगारी में लेते हैं? जब हम उसकी यादगारी में लेते हैं तो हम ये क्लेम करते हैं, क्या करते हैं? हम इसको क्लेम करते हैं कि ये यीशु हमारे लिए मारा गया है। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि दो चीजें हैं जिस पे शैतान ने बहुत ज्यादा सवालात खड़े किए हुए हैं और कंट्रोवर्सीज हैं। क्योंकि जब मैं भी इसको तैयार कर रहा था तो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देयर आर टू थिंग्स कि जिसकी वजह से क्या है, शैतान ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उनमें डाली हैं। पहली थिंग है खुदा का मेज़, सेकंड थिंग है टाइथ। क्यों? क्वेश्चन व्हाई? इसलिए क्योंकि बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्यों? क्या होता है कि जब हम इन दोनों को ईमान से करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या आती है? ब्लेसिंग आती है। क्योंकि कलाम क्या कह रहा है? वो कब क्या है? बरकत का।
तो इट मीन्स इट्स अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। सो इसी तरह टाइथ का भी है, सो इट्स अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, बरकत पर बरकत, हालेलुया। तो आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा, ईमान से मोटिवेट करूंगा, इनकरेज करूंगा कि हम जब इसको लेंगे, इसके मेज पर, खुदा की मेज पर आएंगे, तो हम कैसे आएंगे? बाय फेथ आएंगे। किसकी रिमेम्बरेंस के लिए? यीशु मसीह की रिमेम्बरेंस के लिए, हमारी अपनी रिमेम्बरेंस के लिए नहीं, क्योंकि ही इज द वन, वो हमें जो एलिजिबल करता है खुदा के मेज के लिए। हम इसको अपनी उसके रिमेम्बरेंस के लिए ना बनाएं, सिर्फ यीशु की रिमेम्बरेंस के लिए हम इसे बनाएं। और तीसरा, जब हम इसको लेंगे, हम सब मसीह के बदन में शरीक होंगे। इट मीन्स हम सब में क्या होगी? यूनिटी, हमें डिवीजन्स नहीं होगी। और क्या होगा? हम अपने से ज्यादा दूसरों को ज्यादा अहमियत दें अपनी जिंदगी में। हालेलुया, थैंक यू। इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत मिले, आमीन।